हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन ब्रशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग करेंगे माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी। माइकल पोर्टर बताते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम 3 डिफरेंट बेसिस। माइकल पोर्टर बताते हैं कि आपको अगर अपने इंडस्ट्री में लीडर बनना है तो आपको इनमें से किसी भी एक स्ट्रेटेजी को फोकस करना पड़ेगा। ये है कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन या फोकस। कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है? कॉस्ट लीडरशिप एक मार्केट सेंसिटिव मार्केट है जहां पर कि डिफरेंशिएट प्रोडक्ट के लिए अब कोई स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह की मार्केट में आपको अगर स्टेबल रहना है, अपने आप को आपको बनाए रखना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज होती क्या है? ये है प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एट ए वेरी लो कॉस्ट मीन्स अब इस तरह की मार्केट में आपको एक्सपेंसिव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं है। तो आप अगर अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट लीडरशिप को ही फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए MI, ओप्पो, सैमसंग एसेट्रा। लेकिन यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव मैटर करता है, बिकॉज कस्टमर्स यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव है। जो अपने प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता है वही यहाँ पर अपने प्रॉफिट को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर आपको पर यूनिट प्रोडक्ट जो है वो लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेकंड है प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर। यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव इन द सेंस कि कंज्यूमर को लगता है कि जितने प्रोडक्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे केस में जो प्राइस लो अवेलेबल होगा कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। लो प्राइस का डजंट मीन कि आपको अपने प्रॉफिट को कम करना है। लो प्राइस मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट ए लो प्राइस, बट आपको ये तभी पॉसिबल है जब आपने कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। थर्ड, हायर प्रोड्यूसिंग एट ए लो पर यूनिट कॉस्ट। So if you are producing more and more units, then your per unit cost goes down. तो जब आपका per unit cost डिक्रीज होगा तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। थर्ड, हायर प्रॉफिट देन इट्स द कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होगा आपके कॉम्पिटिटर से हायर होगा। ये कुछ फीचर्स हैं जो कॉस्ट लीडरशिप को के अंदर आते हैं। दूसरी मार्केट होती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इस तरह की मार्केट है जहां पर कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट बना के देते हैं। आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से, आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट होता है। एग्जांपल के लिए एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाता है। ऐसे केसेस में ये प्राइस इनसेंसिटिव होता है। मींस आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे आपके कॉम्पिटिटर से, जो आपके राइवल्स होते हैं, उनसे हायर अमाउंट पर मार्केट में सेल करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे से डिफरेंशिएट है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूनिक प्रोडक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। प्राइस इंसेंटिव कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो आपका जो कंज्यूमर्स है वो प्राइस इंसेंसिटिव है। प्राइस इंसेंसिटिव मीन्स कंज्यूमर्स रेडी टू पे मोर, बट कब? जब आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा, उसके फीचर डिफरेंस होंगे, क्वालिटी डिफरेंट होगी, वो दूसरे से किसी न किसी से वो डिफरेंट दिखाई देना चाहिए, फील होना चाहिए। जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने राइवल से डिफरेंट होते हैं। डिस्टिंक्ट थ्रू द यूनिक डिजाइन फीचर, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड द कंज्यूमर सर्विसेज। थर्ड स्ट्रेटेजी होती है फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी भी एक्चुअल में कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन से ही बनती है। अगर मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है कि आप कॉस्ट लीडरशिप बनवाएं या आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे राइवल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फिर आपको फोकस पे आपको अपने कस्टमर्स के लिए, आपको गेन करने के लिए आपको फोकस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है कि प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट फॉर द स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप मीन्स आपको एक स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप, स्मॉल कस्टमर ग्रुप को आपको फोकस करना पड़ेगा। कस्टमर हु हैव द स्पेसिफिक चॉइस, जिसकी एक स्पेसिफिक चॉइस है और जो आपके राइवल फर्म्स हैं जो उसको ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो वो फोकस स्ट्रेटेजी होती है। जहाँ पर आपको स्मॉल ग्रुप को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफर करना है
लेकिन यहाँ पर आप बहुत बड़े कंज्यूमर एरिया को नहीं कवर कर रहे हैं, आप उस बहुत बड़े कंज्यूमर एरियाज में से आपने एक स्मॉल पार्ट लिया है जहाँ आप फोकस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने कंज्यूमर्स को। तो देयर आर द 3 डिफरेंट बेसिस। कॉस्ट लीडरशिप वहाँ पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने की अब पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू ही आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट होता है जहाँ अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंड थर्ड इज द फोकस स्ट्रेटेजी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।